ओके बच्चों, तो आगे करने से पहले ट्रांजिटिव के बारे में एक तुम लोग खुद से ट्राई करो। इसका आर इज इक्वल टू एम्प्टी सेट है और तुम्हें बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है कि नहीं। तो पॉज करके तुम लोग खुद से ट्राई करो कि एम्प्टी सेट जो होगा या एम्प्टी रिलेशन जो होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो पॉज करके खुद से ट्राई कर लो, उसके बाद ही फिर आंसर देखता हूँ। तो रिफ्लेक्सिव के बारे में क्या कह सकते हैं? रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा? तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि अपने को रिफ्लेक्सिव के लिए जो भी एलिमेंट ए में है उनका रिलेशन खुद से होना ही चाहिए। यही तो हम लोग ने डेफिनेशन लिखी थी कि ए के अंदर जो भी एलिमेंट आ रहे हैं उनका खुद से रिलेशन होना ही चाहिए। जैसे वन का वन से होना चाहिए, टू का टू से, थ्री का थ्री से। लेकिन ऐसा इसमें नहीं हो रहा है, वन का रिलेशन वन से नहीं है क्योंकि एम्प्टी है ये। तो इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि वन इज़ नॉट रिलेटेड टू वन। ठीक है, रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव अगर कोई एक भी एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट कर जाए जिसमें खुद से रिलेशन ना हो। अच्छा, व्हाट अबाउट सिमेट्रिक? क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं है? तो ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। आई थिंक ये बहुत लोगों ने गलत भी लिखा होगा, अगर खुद से लिखा होगा तो, है ना। तो एम्प्टी सेट जो होगा ये क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो अब क्यों सिमेट्रिक होगा? क्योंकि सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या है कि इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमा ए मस्ट बिलोंग टू आर। ओके बच्चों, तो ये वाली बात को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये 11th में भी एक दो बार समझा चुके हैं, लेकिन फिर से हमें पता तुम लोग को याददाश्त बहुत अच्छी है, तो एक बार हम लोग फिर से कर ले रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कि इफ़ विराट प्लेज देन इंडिया विंस। ठीक है, ये सपोज करो स्टेटमेंट है और तुमसे पूछा जाए कि ये स्टेटमेंट गलत कब होगा, है ना। तुमसे ये पूछा जाए कि स्टेटमेंट गलत कब होगा, तो क्या ये स्टेटमेंट तब गलत होगा कि विराट डज नॉट प्ले। मान लो कोई मैच विराट नहीं खेला लेकिन इंडिया जीत गई, देन इंडिया विंस। क्या मेरा स्टेटमेंट तब गलत हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, मतलब मेरा स्टेटमेंट, हमने क्या कहा? हमने कहा कि विराट खेलेगा तो इंडिया जीतेगी। अब किसी मैच में विराट खेला नहीं और इंडिया जीत गई, तो मेरा स्टेटमेंट तो अभी भी करेक्ट है। क्या क्लियर हो रही बात? मेरा स्टेटमेंट तो अभी भी करेक्ट है, क्योंकि हमने ये तो कहा नहीं कि विराट नहीं खेलेगा तो इंडिया नहीं जीतेगी, ये सब नहीं कहा। हमने ये कहा है कि अगर विराट खेलेगा तो इंडिया क्या करेगी? जीतेगी मैच को, इंडिया विल विन द मैच। तो विराट डज नॉट प्ले, उसके लिए तो हमने कुछ कहा ही नहीं। ये एक तरह से एजम्पशन है। तो अगर एजम्पशन ही ट्रू नहीं होगा, विराट खेलेगा ही नहीं, तब तो मेरा स्टेटमेंट ट्रू रहेगा ही, इट कैन नॉट बी फॉल्स। वही चीज़ सिमेट्रिक के साथ भी है। सिमेट्रिक ने क्या कहा? सिमेट्रिक ने कहा कि इफ़ ए इज़ रिलेटेड टू बी देन बी मस्ट बी रिलेटेड टू ए। ये सिमेट्रिक कह रहा है कि अगर ए का बी से है देन बी का ए से होना ही चाहिए। तो अब एम्प्टी सेट जो है उसके अंदर तो कोई ए कॉमा बी है ही नहीं, क्योंकि एम्प्टी सेट है। तो इसने थोड़ी गलत कहा, इसकी कंडीशन तो अभी भी सेटिस्फाई हो रही है, जैसे यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। सिमेट्रिक कब नहीं होगा? जैसे ये स्टेटमेंट फॉल्स कब होगा कि विराट प्लेस बट इंडिया डज नॉट विन, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। वैसे ये स्टेटमेंट कब गलत होगा? जब ए बी से रिलेट करे बट बी इज नॉट रिलेटेड टू ए, जो हम लोग ने नॉट सिमेट्रिक में लिखा है कि ए बी से रिलेट करे बट बी ए से रिलेट ही ना करे, तब ये स्टेटमेंट गलत होगा। ऐसा नहीं कि ए कॉमा बी तुम्हें मिल ही नहीं रहा है, तो ए कॉमा बी मिल नहीं रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि ये स्टेटमेंट गलत हो गया। वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। तो आई होप सबको ये क्लियर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इस टॉपिक का, है ना, जो तुम्हें क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, कि एम्प्टी सेट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट कैसा रिलेशन है? सिमेट्रिक है ना। रिफ्लेक्सिव नहीं है तो हम लोग देख चुके, सिमेट्रिक नहीं है। तो ये तुम ध्यान रखो कि जैसे तुम्हें कोई ए कॉमा बी मिल ही नहीं रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो सिमेट्रिक नहीं है। वो सिमेट्रिक तब भी हो सकता है। सिमेट्रिक ना होने के लिए ज़रूरी है कि ए का रिलेशन बी से रहे बट बी का ए से ना रहे, है ना, जो हम लोग ने लिखा है नॉट सिमेट्रिक में। तो आई होप सबको क्लियर है। अगर फिर भी ना क्लियर हो तो मैसेज वगैरह करना, ठीक है, तो फिर और इस पॉइंट को क्लियर कर देंगे। ठीक है, लेकिन तुम सोचना इस बारे में, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तभी तुम्हें ट्रांजिटिव वाला पार्ट क्लियर हो।